रेखा, आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा बाबू बाबू कहत रहा घर में केहू दिखात न हो दुहर। अरे तो कहीं पर गए होंगे, कौन सी आफत है, आ जाएंगे। और आज बैठ के दोनों प्राणी बाबूजी का हाल चाल लेंगे, उनसे बात करेंगे, कुछ खास बात भी करेंगे। काजनी बहू हो अंदर घर में रंजना हो। एक काम करो, अंदर चल के देख लेते हैं। आ जाओ, आ जाओ। कहो घर में होते मान तो का कुछ गंधात ना आए नहीं यार, किसी चीज की जलने की बू आ रही। हाँ ऐसा लगा जैसे कपड़ा पड़ा चला छो। ये कहा है, जरा से देखो। रंजनक भैया क्या बात है? ये तो बाबूजी की लाशिया है, वो आधी जली बाटे। बाबूजी की लाश? हाँ खुद ही देखा ना। क्या बात करती? हाँ सही कहा थे। ये मैं क्या देख रहा हूँ कि रेखा, मैंने जो सपना देखा, सपने की बात सच हो गई, बाबूजी को मार डाला गया। अरे अब क्या बताई? कौन हो सकता है बाबूजी को मारने वाला? क्या करें हम, क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे तू खुद ही देखा, घर में क्यों दिखा रहा है? बट हमका तो लागत है बाबू जरूर क्यों चलाए के मारे बा। अरे हमारी बात सुना, तू खुद ही सोचा बाबू अपने से नहीं मर सकते। बाबूजी के जरूर क्यों चलाए के मारे बाटे। क्या करे? अब चला बीरापुर चला चला, नहीं तो हमका धोखा क्यों देखे तो फंसाई दे के मैं तो है दोनों प्राणी मारे है बाबू के। पागल हो गई हो तुम? मेरे बाप को यहाँ मार डाला गया, मैं यहाँ से इस डर से चला जाऊं कि कोई मुझे फंसा देगा। नहीं, मैं अपने बाबूजी के लाश के पास ही रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। अरे तू समझत नहीं है। तुम नहीं समझ रही। हे भगवान, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊं। अरे हमार बाप, अरे जेठ जी क्या बात है भैया, आप दोनों प्राणी इतना घबराए हुए हो, क्या हुआ? बहुरानी, गजब हो गया बहुरानी। क्या हुआ जेठ जी? बाबूजी को न जाने किसने मार डाला है। बाबूजी और वो भी जलाकर मारा गया है। ये अपने बाबूजी की लाश है। बाबूजी मत रो बहू, अब के काय का लोटा पनी आई जाऊ दे भाई। अरे हमारे बाबू कैसे काबूला भाई तो के बापैया। ना रो बहू, ना रो। बहू लेकिन दीदी, हाँ ये सब कैसे हो गया? अब क्या बताई, नहीं कहन कि हमका बाबू को बड़ी ख्याल लाग बाटे, हमका लिया चला एकदम बाबू से भेंट कराए थे। दोनों प्राणी बीरापुर से चला आए, घर में देखे दुआरे केहू ना रहा। घर में आवत आई जैसे देखत आई तो बाबू के लहाज परी बहू आधी जली। अब हमारे तो कुछ, हमारे दोनों प्राणी कुछ समझ में नहीं आवत बाटे, का करी का नहीं। न जाने के बाबू को जलाए के मार दे। अब के करिस का करिस कैसे पता नहीं चलत बहू। आप लोग आने से पहले ही बाबूजी मर चुके? हाँ बहू, हमारे दोनों प्राणी का आने से पहले बाबू का आधी लाश जल चुकी रही। न जाने कौन जला दिया। हाँ। करे रखवा हर जाइया, दूसर क्यों ना चाहिए तो भतार कोड़िया जलाए। तूने मारना एक का कह दिया बहू। खून बाबू का तुम दो
बहुरानी, कम से कम हमें बोलने का मौका तो दो। क्या मौका दे महारानी का? तू तो मौका नहीं दिया। बुढ़ाऊ खाना तक गए, अब पहुंचते मार माटा है बुढ़ाऊ के। क्या गलती रही बुढ़ाऊ की रे? रेखा को मत मारो, हाँ? वो पेट से है, अगर उसके पेट में लग गया तो क्या होगा बहू? क्या जाने हम क्या होए? कैसे बुढ़ाऊ मार गया रे? बोलते कहाँ हट जाएगी मारे? बहू मेरी बात सुनो। बोल कौन की हवारे? बोल। अभी बीरापुर से अभी बीरापुर से हो बहुआ अभी बीरापुर से अभी बीरापुर से हो जलीलास बापू की नहीं जालिए जलीलास बापू की जलीलास बापू की थोड़ी सी पाया जलीलास को ना मारो बहुरानी, नहीं झूठा इल्जाम बहुत लगाओ, नहीं झूठा हम पर लगाओ,
भैया ये क्या देख रहा हूं? ये आपके हालात कैसे हो गए हैं? मैं आपसे ये वजह जानना चाहता हूं कि भाभी माँ और ये राजकली क्यों लड़ रहे हैं, जो आपसे पूछूं? आप हमसे साफ साफ बताइएगा भैया, रोइए नहीं। सुनिए, कोढ़ कैसे बिरन दोनों कर में हुआ, सच बताइए ये झगड़ा कैसे घर में हुआ, सच कोढ़ कैसे बिरन दोनों कर में हुआ, सच बताइए ये झगड़ा कैसे घर में हुआ, सच आंख से काहे आंसू बहाते बिरन, बात क्या है जो राहुल सेना बताते बिरन, बात क्या है जो देख कर ये फिकर मेरे, देख कर ये फिकर मेरे मन में हुआ, सच बताइए ये झगड़ा कैसे घर में हुआ, सच बात क्या है भैया? ये आपके हाथों में देख रहा हूं कोढ़ हो गया है। आप तो जब यहां से गए बीरापुर तो आप तो बिल्कुल ठीक ठाक थे। ये रोग कब हो गया और क्या वजह है कि भाभी माँ और ये राजकली आपस में क्यों लड़ रहे हैं? तुम्हारी जरूरत थी राहुल कुमार इस वक्त। बताइए, मैं आ गया हूं ना। बड़े अच्छे मौके पर आए हो मेरे छोटे भाई, और जरूर बताऊंगा कि ये लड़ाई घर में क्यों हो रही है। हाँ बताइए। सुनो हमारी बात। साथ किस्मत ना भैया है मेरी दिया, कोढ़ तन में प्रभु ने हमारे किया, बापू की थोड़ी बची है। ये क्या कह रहे हैं? इसलिए
सोची है। झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया गया, कोड़ तन में प्रभु ने हमारे यार को। उस मालिक की मर्जी है, शायद मेरी कर्मों की वजह है हाथों में कोड़ हो गया। मन्ना इसे छोड़ो, आज हम पर वो मुसीबत आई है जो तू बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने कलेजे पर पत्थर रख लो राहुल कुमार, हमारे बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे? ऐसा नहीं हो सकता भैया, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है, बाबूजी को किसी ने जलाकर मार डाला है। ये सामने हमारे बाप की लाश पड़ी है राहुल, देखो कितनी बेरहमी से बाबूजी को मारा गया है। मुन्ना बाबूजी को जलाकर मार दिया गया। नहीं बाबूजी, आप ऐसे इस दुनिया में हम सबको बेसहारा छोड़कर नहीं जा सकते। ए बाबूजी उठिए, देखिए कौन आया है आपके पास। बाबूजी मैं आपका छोटा बेटा राहुल। ए बाबूजी आप ऐसे हम सबको अनाथ करके नहीं जा सकते। बाबूजी एक बार उठिए, अपने राहुल से बात कीजिए। बाबूजी एक बार अपने राहुल से। ये सब कैसे हो गया भैया? मैं कुछ नहीं जानता आप कैसे हुआ, बस ये जान कि यार हमारी दुनिया उजड़ गई। आज हम बेबाप क्यों हो गए मुन्ना? आपको पता ही नहीं है कि कौन जला कर मार डाला? मिलने आए थे बाबूजी से आप, हाँ तो क्या देखता हूँ कि जली हुई लाश सड़ी हुई है बाबूजी की। बहू रानी आई, हमने उससे बताया सारी बात। बहू का कहना है कि तुमने इन्हें जला के मार दिया। तुम्हारी भौजाई भी आई है पेट से। अच्छा, तुम दोनों प्राणी बाबूजी को जलाकर मारकर भागना चाहते थे। मुन्ना हमने बाबूजी को नहीं मारा। मैं गिलास पानी अपने हाथों से नहीं उठा कर पी पाता मेरे भाई। खाना मुझे कोई खिलाता है, पानी कोई पिलाता है, भला मैं बाबूजी को कैसे मारूंगा? हम भगवान की कसम खा कहते हैं मुन्ना, हमने बाबूजी को नहीं मारा। नहीं भैया, आप हमारे सामने कसम खा रहे हैं। आप ये सोच रहे कि आप कसम खाएंगे तब हमें विश्वास होगा। नहीं, हम ये नहीं सोच रहे भैया, अगर भगवान भी आकर कह दे कि आपने बाबूजी को जलाकर मारा है तब भी नहीं, मैं नहीं मानूंगा भैया। आप ही नहीं, कोई भी बेटा अपने बाप को कैसे मार सकता है? बिल्कुल सही। जो बाप उसे पाल पोस कर बड़ा करे, इस दुनिया में जीने के लायक सिखाए भैया। और आप क्या कह रहे हैं कि ये आपके ऊपर इल्जाम लगा रही है? अरे पागल, इल्जाम लगाती तो ठीक था, मुझे उसने मारा। मैं बड़ा हूं, मुझको छुआ, धक्का दिया, मारा। तेरी भौजाई पेट से है, उसे भी मारा। क्या करे रेखा, अगर उसके हाथ से हंटर न छीन लेती तो न जाने कब तक मारती। पागल हो गई है बहू, कुछ समझ में वाकई में पागल हो गई है भैया ये। अब मैं आ गया हूं ना, इसका दिमाग मैं ठीक करूंगा।
इसकी इतनी बड़ी हिम्मत की आपके ऊपर हाथ उठाई। हाँ भैया मैं इससे बात करता हूँ, आप बैठ जाइए। ठीक। क्यों रे रसकलिया, खड़ी हो हराम जादी। कावा नरिया धाग नदाई तोड़ता। नरिया तही हाँ कावा चिल्लाता। जाई रसकलिया, तू मुझको बता, आग बापू के तल में है कैसे लगी, कौन दुश्मन बना और मेरे परिवार का, दुश्मनी किस कमीने के मन में। मेरे बाप को मेरे भैया जलाकर मार डाले, और तेरी इतनी बड़ी औकात, इतनी बड़ी हिम्मत कि उनके हाथों में कोड़ हुआ है, उन्हें तुम मारा और मेरी भाभी माँ के ऊपर हाथ उठाई। हरामजादी, हाँ शर्म नहीं आई तुझे? शर्म वाली बात नहीं ना, मौके पर हम आए के देख ली ना, दोनों ने भाग जाते क्यों जानी न पावा। अच्छा अच्छा। बुढ़ाऊ जलाए के बात तोहरे नहीं कोढ़िया हाउ भाई रमेश। हाँ। आई तोर हट जाए भौजाई रखवा। इन्हें अच्छा। दोनों मार के भगा जात रहे जना हम आए के। मार के भागे जा रहे हैं। हाँ भगा जात रहे। तू आ गई तो देख गई। हम देख ली ना क्यों जानी न पावा बुढ़ाऊ कैसे मारे। हरामजादी, वो जला कर नहीं मारे है मेरे बाप को। कोढ़िया जला के मारे। तू जला कर मारी है मेरे बाप को। हम जला के मारे। तेरे बारे में मेरे बाबूजी शिकायत किए थे। अब तक तो नहीं मार गया बुढ़ाऊ का, आज जरूरी रहा। आज मौका पाई होगी तो आज जला कर मार डाली। आज मौका हम ना है ना, दोनों जला के मारे ना। ये कोढ़िया हुआ ये रखवा हट जाए। इतना जोर जोर काहे चिल्ला रही है? चिल्लाई हरामजादी, चिल्लाई ना, बार बार कोढ़ियावा बना रही है। अगर इसमें जलाए नहीं रहे, हाँ। एक से हल्ला मचाओ चाहे गांव देश वाले इकट्ठा होते, भागा क्या जरूरत रही? एक कोढ़ियावा भागा जाता है, हट जाए भागी जाता। तुझे समझ में आ रहा था वो भाग रहे थे? और क्या करते रहे? बार बार चुप हो जाए हरामजादी कुतिया। है रंडी, आप लोग बीच में क्यों आ रहे हैं? मैं इसका दिमाग ठीक कर दूंगा। तय मैं से बात की हरामजादी। बस बस बस। उतार के जूता, जूता ही जूता तेरा बस, चेहरा बस, लाल कर दूंगा। क्या करोगे उसे? जान से मार हाँ, दोगे? इसे जान से मार डालूंगा। इसकी औकात कैसे हुई आपके ऊपर हाथ उठाने की? अरे ठीक और है। बार बार आपको कोढ़ियावा बना रही है, हरजाई बना रही है। उसने मुझे मारा तो क्या करोगे? उसे फांसी लगा के मार डालो। हाँ मार डालूंगा इसे। देख रहे हैं, देख नहीं, रहे नहीं, हैं कैसे कैसी की जैसे जुबान चल रही है इसकी। मुन्ना देखो, एक हाँ? मिनट, ये सिर्फ तुम्हें देखना चाहिए, मैं कैसे देख सकता हूँ? ये बात तो तुम्हारे समझ में आनी चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप। हुँ? गलती हमारी है, जान से ज्यादा इससे प्यार किया, इसके लिए आप सबसे बगावत कर लिया। इसके लिए मर रहा था कि राजकली जैसी लड़की मुझे इस दुनिया में नहीं मिलेगी। ये संस्कारी है, पढ़ी लिखी है, लेकिन ये हराम जादी तो एकदम बस। दिमाग है, पागल है ये। नहीं बहुरानी, तुम अपने जगह कहता हूं, पे तुम ठीक हो। चुप हो जा, मैं कह रहा हूं। राहुल कुमार, वो तो ठीक है यार, तुम गलत हो। हाँ गलत है ये, हथौल। पहले मेरी बात सुनो यार, बात तो सुनोगे ही नहीं। जिस चीज को माँ बाप नहीं देखेंगे, जिस लड़की को लड़का ही अगर पसंद करके शादी करेगा तो भुगतना तो उसे ही पड़ेगा। जो औरत तुमसे फोन में बात कर सकती, किसी और से भी बात कर सकती, जो तुमसे प्यार कर सकती, किसी और से भी प्यार कर सकती, कहां की बात बता रहे हो तुम? तो वैसे चढ़ेगी, इसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं। बिल्कुल सही है वो लड़की, उसने बस सही किया, मुझे मारा। उसने सही शिक्षा दी, बताया कि मेरी औकात क्या है। कोड़ी को कोड़ी नहीं कहेगी तो क्या कहेगी? तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो, ग्रेजुएट हो, हा? बाप की लाश सामने पड़ी हुई है और तुम उसे जान से मार रहे हो? हा? कहां की सहूलियत है बताओ? अरे यार, तुम कम से कम अपना दिमाग खोलो कि तुम एक पुलिस अफसर हो। मान लो गलती से किसी ने थाने फोन लगा दिया तो जानते हो इसके बारे में क्या होगा? हाँ, फोन लगाएगी साली हरामजादी। मुन्ना मुन्ना, गुस्सा नहीं करते, ऐसे मौके पे गुस्सा नहीं करते। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, जैसे ठीक है कहता हूँ वैसा भैया। करो।
ठीक दिमाग से काम लो। ठीक है। औरत को मारकर कोई नहीं समझा पाया, ये प्यार से समझ पाएगी। सच कह रहे हैं आप। हाँ वाकई में बाबूजी की लाश पोस्टमार्टम के लिए चली जाएगी तो 2-4 दिन लग सकता है। मुन्ना 1 मिनट। हाँ बहुरानी तुम बीच में नहीं बोलोगी, ठीक है? नहीं नहीं ठीक है, बहुत समझदार लड़की है, बिल्कुल नहीं बोलेगी। एक काम करो, लाश को उठाओ, यहाँ से ले चलो, पहले इनका अंतिम संस्कार करते हैं, बाद में क्या करना है हम बताएंगे तुम्हें। और सुनो, हाँ तुम्हारी एक जिम्मेदारी है बोलिए। कि बाबूजी को बड़ी बेरहमी से मारा गया छोटे, हाँ इसका पता लगाना तुम्हारी मतलब जिम्मेदारी बनती है। जरूर इसका पता लगाऊंगा भैया। किससे हमारी दुश्मनी है? और जब तक इसका पता नहीं लगा लेता तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। घर में मारा गया है बाबूजी को, जैसे मेरे बाप को इतनी बेरहमी से मारा गया है, हाँ उससे भी बदतर मौत दूंगा उसकी मैं। मन्ना हमने कहने का मतलब समझ पहले, बाबूजी को घर में जलाया गया है, उस घर में जिस घर में पूरा परिवार रहता है, मौके पर कोई नहीं है और जलाकर मार डाला गया है। ले चल। आप चिंता क्यों करते हैं भैया, मैं जरूर पता लगाऊंगा और आपके ही सामने उसे सजा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। ले चल भैया, उठा। कहाँ गया वो सुरेश? आओ भैया सुरेश भाई। जा महारानी गाड़ू जैसे कहे